रविवार को यूक्रेन ने रूस पर एक बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसमें यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 40 विमानों को तबाह कर दिया। इस हमले के बाद यूक्रेन के ड्रोन एक बार फिर से चर्चा में आ गए। रूस के साथ चल रही जंग में यूक्रेन ने सिर्फ मैदान में ही नहीं, तकनीकी मोर्चे पर भी बड़ा बदलाव कर दिया है। खास तौर से ड्रोन बनाने के मामले में उसने जबरदस्त तरक्की की है। देखते ही देखते आज यूक्रेन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ड्रोन बनाने वाला देश बन चुका है। हालांकि ये सब कुछ यूक्रेन ने अकेले नहीं किया, अमेरिका और यूरोपीय देशों ने भी इसमें काफी मदद की। तुर्की की कंपनी बायकर भी अब यूक्रेन में अपनी ड्रोन फैक्ट्री लगाने जा रही है, जिससे प्रोडक्शन और भी बढ़ गया है और यूक्रेन के टॉप ड्रोन निर्माता बनने की संभावना और मजबूत हो जाएगी। जंग की शुरुआत में यूक्रेन ने चीनी ड्रोन जैसे DJI पर निर्भरता दिखाई थी, लेकिन जल्द ही उसने अपना ध्यान लोकल प्रोडक्शन पर लगा दिया। 2024 तक यूक्रेन अपने 70% ड्रोन पार्ट्स खुद बनाने लगा है। सिर्फ बैटरी, कुछ ऑप्टिकल उपकरण बाहर से मंगाए जा रहे हैं। अब तक यूक्रेन ने करीब 200 तरह के ड्रोन बना लिए हैं, जिसमें से कई ड्रोन पश्चिमी टेक्नोलॉजी और लोकल इंजीनियरिंग का मिक्स है। 3D प्रिंटिंग जैसे नए तकनीक की वजह से ड्रोन बनाना 3 गुना और तेज हो गया है। इससे लागत भी घटी है और नए डिजाइनों का ट्रायल भी जल्द हो रहा है। 2024 में यूक्रेन ने कुल 22 लाख ड्रोन बनाए, जिससे वो अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ड्रोन निर्माता बन गया। कुछ फैक्ट्रियां जैसे स्काईफॉल रोजाना 4000 ड्रोन बना रही हैं। यहां हर 27 सेकंड में एक नया ड्रोन तैयार हो जाता है। इसी तरह यूक्रेन की कंपनी TAF ड्रोन्स हर महीने करीब 50,000 ड्रोन बना रही है। इसका हेडक्वार्टर ओडेसा में है और साथ ही फैक्ट्रियां पूरे देश में फैली हुई हैं। 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो यूक्रेन को ऐसे हथियारों की जरूरत थी जो सस्ते हों, जल्दी मिल जाएं और असरदार भी हों। ड्रोन ने ये सारी जरूरतें पूरी कर दी। इसलिए सरकार और प्राइवेट कंपनियों ने इस सेक्टर में जोर शोर से काम करना शुरू कर दिया। छोटे छोटे स्टार्टअप और गैरेज में काम करने वाली कंपनियों ने भी सस्ते और वन वे यानी एक बार इस्तेमाल होने वाले ड्रोन बना डाले। टर्मिनल ऑटोनॉमी जैसे स्टार्टअप ने ऐसे ड्रोन बनाए जो कम खर्च में ज्यादा असर करते हैं। अमेरिका और यूरोप ने टेक्नोलॉजी और फंडिंग में यूक्रेन की मदद की, जिससे लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन भी बन सके। इसका इस्तेमाल रूस के अंदर तेल डिपो और दूसरे अहम ठिकानों को निशाना बनाने में हो रहा है। यूक्रेन ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ हमला करने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि निगरानी के लिए भी कर रहा है। इससे रूस के महंगे हथियारों को बेकार करने में भी मदद मिल रही। जंग की जरूरतें, तेजी से हो रहा इनोवेशन, पश्चिमी देशों की मदद और नई तकनीक, इन सब ने मिलकर यूक्रेन को ड्रोन बनाने वाले देशों की टॉप लिस्ट में ला खड़ा किया है। हाल की बात करें तो यूक्रेन ने FPV ड्रोन से रूस पर हमला किया, जिसमें दावा किया गया कि लगभग रूस के 40 विमान तबाह हो गए हैं। इस ऑपरेशन में यूक्रेनी सुरक्षा सेवा यानी कि SBU में 117 FPV यानी कि फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जो ट्रकों में छिपाकर रूस के भीतर भेजे गए। इन ड्रोन ने रूस के ओलेनिया, इवानोवो, बेलाया, द्यागिलेवो और साथ ही साथ यूक्रेन का एयरबेसों पर हमला किया, जिसमें Tu-22M3, Tu-95 और A-50 जैसे महत्वपूर्ण बम वर्षक विमान नष्ट हो गए। FPV ड्रोन, जिन्हें कामिकाजे ड्रोन भी कहा जाता है, हल्के और सस्ते होते हैं। इनका संचालन रियल टाइम वीडियो फीड के माध्यम से किया जाता है, जिससे ऑपरेटर को ड्रोन के दृष्टिकोण से दृश्य मिलता है। यूक्रेन ने इन ड्रोन का उपयोग न केवल हमलों के लिए, बल्कि निगरानी और दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी किया है। इन ड्रोन के विकास में 3D प्रिंटिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया गया है, जिससे उत्पादन लागत कम और गति बढ़ती है। यूक्रेन की ड्रोन रणनीति ने युद्ध के मैदान में एक नई दिशा दे दी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि छोटे, सस्ते और तकनीकी रूप से उन्नत ड्रोन बड़े और महंगे हथियारों के मुकाबले अधिक प्रभावी साबित हो सकते हैं। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव और आप देख रहे थे जनसत्ता। नमस्कार।